आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये शायद तीसरा पार्ट है। तो इससे पहले लेकिन आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि दौड़ना है जिसको वो कांटे नहीं देखा करते, दौड़ना है जिसको वो कांटे नहीं देखा करते और जंग के मैदान में नाते नहीं देखा करते। दौड़ना है जिसको वो कांटे नहीं देखा करते, जंग के मैदान में नाते नहीं देखा करते। और जीतने के बाद भी जो खुश नहीं होते सदा, जीतने के बाद भी जो खुश नहीं होते सदा, वो बेशुमार दौलत पर भी खाते नहीं देखा करते। और जिनको उठना है आसमां की ऊंचाई तक, जिनको उठना है आसमां की ऊंचाई तक, वो भरी बरसात में छाते नहीं देखा करते। अरे जंग के मैदान में नाते नहीं देखा करते और दौड़ने वाले कभी कांटे नहीं देखा करते। आइए देखते हैं दोस्तों, ये हमारे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए आपको हम सिखा रहे हैं। और ये एयरफोर्स में भी इम्पोर्टेंट है, एयरफोर्स नेवी में भी एक पूछा जाता है। जैसे पहला लिखा है लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन स्पेशल ऑर्डर। मतलब ए लिस्ट ऑफ नेम्स मतलब एक नाम की लिस्ट हो या किसी वस्तुओं की लिस्ट हो जो किसी स्पेशल ऑर्डर में रखी गई हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। एटलस, एटलस माने होता है मानचित्र, तो एटलस हो नहीं सकता। कैटियोलॉग मतलब होता है सूची पत्र। और डिक्शनरी माने शब्दकोश होता है। और डायरेक्टरी माने निर्देशिका होती है। तो कोई चीज़ अगर स्पेशल ऑर्डर में रखी है तो वो सूचीबद्ध रखी होगी, ये सबको पता है। स्पेशल ऑर्डर सूचीबद्ध तो कैटलॉग होगा, ये सूचीबद्ध के लिए आता है। अगला सेंटेंस है पर्सन हु, एक आदमी, हु हेल्ड्स ए जॉब और ऑफिस, जो एक ऑफिस या जॉब में था, बिफोर द करेंट होल्डर, करेंट होल्डर से पहले, बिफोर माने पहले, करेंट होल्डर वाली जॉब से पहले, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। सक्सेसर माने उत्तराधिकारी होता है। एंसेस्टर्स माने पूर्वज होते हैं। और डिसेंडेंट माने क्या होता है? हमारा वंशज। और प्रीडिसर माने होता है हमारा पूर्व अधिकारी। तो साफ साफ कह रहा है पर्सन हु हेड्स जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर, मतलब करंट से पहले वो जो था वो किस में था, तो उसको हम लोग प्रीडिसेसर कहते हैं, मतलब पूर्वाधिकारी। उसके बाद अगला है तीसरा, हमारा कह रहा है पर्सन हु बिलीव्स दैट द वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिकेबल। मतलब एक आदमी जो बिलीव रखता है कि जो वार एंड वायलेंस है, जो हिंसा और युद्ध है, वो अन्याय, उनके साथ अन्याय, वो अन्याय के योग्य होते हैं। एक आदमी ऐसा विश्वास रखता है कि जो लोग हिंसा करते हैं या वायलेंस, जो लोग वायलेंस, वार मतलब लड़ाई या वायलेंस जो हिंसा करते हैं, वो अन्याय के योग्य होते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, या पेसिमिस्ट शांति प्रिय। तो जो लोग ऐसा विश्वास रखते हैं तो वो लोग लगभग शांति प्रिय होते हैं, वो शांति पसंद करते हैं, इसलिए वार और वायलेंस को वो लोग अवॉइड करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये अनजस्टिफिकेबल है, अन्याय के योग्य है। अगला क्वेश्चन हमारा नॉट रिवीलिंग, जो रिवील नहीं होता। वंस थॉट, जिसके विचार रिवील नहीं होते, मतलब खुलते नहीं हैं, जिनकी फीलिंग नहीं खुलती। रेडी मतलब रीडली पढ़ने पर, जिसकी पढ़ने पर जिसके थॉट और फीलिंग कोई खोल नहीं सकता है, वो लोग कैसे होते हैं? इवेलुएट मतलब जिसे गणना किया जा सके जिसको। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है जिसकी मनोदशा को पढ़ा जा सके, पढ़ा ना जा सके। नॉट रिवीलिंग, ना पढ़ा जा सके। फॉर साइड मतलब स्पष्टवादी होता है। और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने वाला, मिलनसार कह सकते हैं। तो इवेलुएट गणना करने वाला, रेटिसेंट जो मतलब मुंद हो, मतलब कम बोलता हो, जिसे कहते हैं अल्पभाषी। और फोर्थ साइड का मतलब स्पष्टवादी, कम्युनिकेशन मिलनसार। तो इसमें कह रहा है कि नॉट रिवीलिंग, तो जो रिवील ना करे उसे रेटिसेंट कहते हैं। अल्पभाषी मतलब जो कम बोलता हो। अगला सेंटेंस है लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफरेंस इन द स्कॉलरली वर्क्स, मतलब जो एक लिस्ट है, किताबों की एक लिस्ट है, रिफर्ड की जा रही है किसके लिए? विद्वता के कार्य के लिए। तो उसे क्या कहते हैं? बिब्लोग्राफी माने होता है पुस्तकों का, एक अच्छी पुस्तकों का संग्रह, उसे बिब्लोग्राफी कहते हैं। बिब्लोफाइल कहते हैं जो पुस्तक प्रेमी होता है। होलोग्राफी कहते हैं जो मानचित्र वगैरह का होलो का अध्ययन करते हैं, हमारे संकेतात्मक का। और कैलियोग्राफी मतलब सुंदर लिखने वाले को कहते हैं कैलियोग्राफर। कैलियोग्राफी कहते हैं सुलेखन को, अच्छा लिखने को। तो ए लिस्ट ऑफ द बुक्स रिफर्ड टू एन स्कॉलरली वर्क्स, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे बिब्लोग्राफी कहते हैं, मतलब सुंदर लिखने, मतलब जो अच्छी किताबों का संग्रह करता है। उसके बाद अगला सेंटेंस है टू स्पेंड विंटर, जो ठंडक में स्पेंड कर रहा हो टाइम को, इन ए डोरमेंट स्टेट, मतलब एक निष्क्रिय अवस्था में। स्टेट माने अवस्था के सेंस में है,
तो उसे होइस्ट कहते हैं। होइस्ट माने होता है लहराना, लहराना हो नहीं सकता। उसे हिबरनेट, हिबरनेट का मतलब होता है नींद में सोना, वो भी ठंड की नींद में सोना, ठंड में नींद में सोना, बहुत निष्क्रिय अवस्था में। कॉन्वलेसेंस का मतलब होता है जो स्वास्थ्य ठीक कराने के सेंस में होता है, कि स्वास्थ्य गड़बड़ है उसे ठीक कराने के सेंस में। और कोनेट का मतलब होता है कोई मतलब एक ऐसी अवस्था में हो कि वो उसको मतलब चेंज ना किया जा सके, संकेत दे रहा हो किसी चीज का, संकेत देना भी कह सकते हैं। तो ए टू स्पेंड विंटर, जो स्पेंड कर रहा हो विंटर ठंडक में अपना समय डोरमेंट स्टेट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हिबरनेट कहते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा हिबरनेट के सेंस में, अगला कहते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है वन हु, एक आदमी जो प्लान द स्टेप्स एंड मूव्स इन ए डांस। तो इसका मतलब है एक आदमी ऐसा जो प्लान कर रहा हो स्टेप्स डांस करने का, एंड मूव्स घूमने का, डांस का स्टेप का और उसके मूव्स घूमने का, मतलब डांस सिखाने वाला, ठीक है ना। कंपोजर हो नहीं सकता क्योंकि ये संगीतकार होते हैं, कंपोजर संगीत सिखाने वाला। कोरियोग्राफर यही है डांस सिखाने वाले। प्रोड्यूसर निर्माता और डायरेक्टर निर्देशक, निर्माता और निर्देशक में बहुत अंतर है, ये बनाते हैं और ये उसको बनवाते हैं, रास्ता बताते हैं। और कोरियोग्राफर ये डांस सिखाने वाला, और कंपोजर संगीतकार, तो यहाँ कोरियोग्राफर हो जाएगा क्योंकि डांस की बात हो रही। अगला सेंटेंस क्या है, ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेज, एक ऐसा सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज, हर कठिनाइयों के लिए और हर बीमारियों के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, मेडिकेशन, दवाई, दवाई कराना, ट्रीटमेंट, उपचार कराना, रेमेडी, तैयार हो जाना, और पनेसिया, रामबाण। तो जो एक ऐसा सोल्यूशन जो सभी कठिनाइयों और सभी दवाई बीमारियों और सभी कठिनाइयों के लिए, उसे पनेसिया कहते हैं, रामबाण। याद रखना, रामबाण औषधि जो होती है उसे पनेसिया कहते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो साउंड की प्रॉपर्टी में फिजिक्स का काम करती हो, वो ब्रांच जो साउंड का काम करती हो फिजिक्स की, वो ब्रांच क्या कहलाती है, मैकेनिज्म, यांत्रिकी। रेडिएशन हमारी विकिरणकर्ता, एकॉस्टिक्स मतलब ध्वनि विज्ञान, या ऑडिएशन मतलब जहाँ प्रशिक्षण लिया जाता हो। तो क्या कह रहा है, साउंड के लिए वो हमारी ब्रांच फिजिक्स की, वो ब्रांच जो साउंड का काम करती हो तो एकॉस्टिक्स कहते हैं, उसको हम लोग ध्वनि विज्ञान कहते हैं। लास्ट है हमारा साउंड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की आवाज़। ग्रंट माने सुअर की आवाज़, स्क्रेच माने बहुत तीक्ष्ण आवाज़, इसको एक माने चहचहाना, चिड़ियों की आवाज़, और नाई माने हिनहिनाना, घोड़ों की आवाज़। तो घोड़ों की आवाज़ पूछी गई है इसलिए नाई होगा, घोड़ों की आवाज़। तो ये हम आप लोग याद करिए, इनके ऑप्शन याद करिए, इनको गौर से आप लोग देखिए। धन्यवाद।